हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उसामा मुबारक। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, दैट इज केशव नंदा भारती केस। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं केशव नंदा कौन थे, और हमें उन्हें जानने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि रिसेंट पास्ट में अभी 6 सितंबर को उनकी डेथ हुई है और ही वॉज द पिटिशनर इन केशव नंदा भारती केस हु वॉज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो हुआ क्या था, गोलकनाथ केस में फंडामेंटल राइट्स की बात आई थी कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की या नहीं। तो गोलकनाथ केस में ये हेल्ड हुआ था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, और इसमें फिर जितने भी पुराने जजमेंट्स थे गोलकनाथ में वो रिवर्स तो नहीं हुए, लेकिन आगे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पार्लियामेंट की जो पावर है इट इज़ सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू और उसकी पावर बहुत लिमिटेड है। पार्लियामेंट हैज़ नो एब्सोल्यूट पावर्स। केशव नंदा भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट अपनी पावर्स का यूज़ कर सकती है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकती है, बट पार्लियामेंट हैज़ टू मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट टचिंग अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु वॉज केशव नंदा भारती? केशव नंदा भारती एक मठ के शंकराचार्य थे। हुआ क्या था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किए। उन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में दिक्कत ये थी, जो केशव नंदा भारती की जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत ज़्यादा थी, और गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक्ट लाया हुआ था कि किसी मेंबर के पास घर के एक 30 एकड़ का जगह हो सकती है, उससे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो उनका जो मठ था वो हज़ारों एकड़ में फैला हुआ था। गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करके गरीबों में बांटना चाहती थी और उनको कॉम्पनसेशन देना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। केशव नंदा भारती जो थे वो कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा मेरा राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हुआ है, गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी इलीगली एक्वायर कर रही है, और फंडामेंटल राइट केस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया। केस किस बारे में था? केस इसी बारे में था जो 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इन 2 लैंड रिफॉर्म्स के ही बारे में था, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली पार्लियामेंट्स की पावर्स को डिफाइन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट करेंगे वो विद इन द पावर्स करेंगे, आपके पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है। योर पावर कुड बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, आपकी लिमिटेड पावर्स है, और अगर आप अमेंडमेंट भी करना चाहते हैं तो आप किसी भी आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अमेंडमेंट जो होगा वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको टच नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली केशव नंदा भारती केस इज ऑल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स केस, और इसमें पार्लियामेंट की पावर्स को डिफाइन किया गया है और लिमिट बताया गया है उसकी पावर्स की। तो केशव नंदा भारती का जो जजमेंट था वो 7:6 के रेशियो से डिसाइड हुआ। जो मेजोरिटी जजेस थे, जो 7 जजेस थे, उनमें से 3 जजेस थे सेहवलात, ग्रोवर और KS हेगड़े। ये जजेस गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने ओपिनियन होल्ड किया था और कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं कर सकता पार्लियामेंट। पर जो माइनॉरिटी ओपिनियन था, जो 6 जजेस थे, उनमें से एक जज थे AN रे। वो इन 3 जजेस से जूनियर थे, और जो 3 जजेस मेजोरिटी ओपिनियन में थे, दे वर इन लाइन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट का दखल रहता था सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने में, क्योंकि इंदिरा गांधी के जो फेवरेट जज थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को फेवर किया था इस मैटर में, केशव नंदा भारती के मैटर में, तो उन्होंने AN रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, इररेस्पेक्ट ऑफ कंसिडरिंग दैट देयर आर सीनियर जजेस हु हैव टू बी अपॉइंटेड। तो उन्होंने एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया इंदिरा गांधी ने, और AN रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया। तो ऑल इन ऑल केशव नंदा भारती केस यही था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोड्यूस किया इस केस ने, और ये कहा कि पार्लियामेंट की पावर्स लिमिटेड हैं, इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट हैज़ नो एब्सोल्यूट पावर्स, एंड बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट पार्लियामेंट किसी भी हालत में नहीं कर सकती है। हमारा अगला टॉपिक अगली वीडियो के लिए रहेगा राइट टू इक्वलिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। तो आप पढ़ लीजिएगा, जब हम वीडियो कवर करेंगे तो बेटर समझ रख पाएंगे इन आर्टिकल्स के बारे में। और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।